कोई बोर्ड किसी को होस्ट बना सकता है तो उससे वो होस्टिंग ले भी सकता है। आज इसी को कि हम अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, हमारी टीम को सिक्योरिटी का मसला है, तो भाई हमारी टीम को भी सिक्योरिटी का मसला है। तो फिर इंडिया को तो और शय मिल गई है, अब वो कहेंगे कर लो जो करना उखाड़ लो, हम नहीं आएंगे, हम क्यों आए, आप भी ना आना वर्ल्ड कप के अंदर। अब बात आ जाएगी ऐसे, अब जब दोनों ऐसे आमने सामने आ जाएंगे, अब पीसीबी ने कहते हैं वर्ल्ड कप खेलने नहीं, कहेंगे ना आओ वर्ल्ड कप खेलने। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के राइट्स दिए, तो ये जो आने वाली एजीएम मीटिंग है इसके अंदर ये राइट्स वापस लिए भी जा सकते हैं। भारत को भी वार्निंग दे दी, आईसीसी को भी वार्निंग दे दी, ये कहा कि अगर इंडिया इस दफा पाकिस्तान में नहीं आया तो फिर जो मर्जी हो जाए 2026 के वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान नजर नहीं आएगा आपको इंडिया के अंदर। इसके अलावा वो कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान का इवेंट है और पाकिस्तान का इवेंट पाकिस्तान में ही रहेगा और हमारा एक ही मौक़िफ़ है और यही बरकरार रहेगा। भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पावर हासिल हो गया है और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए हिंदुस्तान को आना पड़ेगा, वरना हम आईसीसी से अपील करेंगे कि भाई हिंदुस्तान के मैचेस को कैंसिल करके हमें वॉकओवर दे दिया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए क्या ऑप्शंस हैं अगर तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंडिया बोलता हम नहीं आते। मैं लीगल राइट की बात कर रहा हूं कि लीगल ऑप्शंस क्या है पाकिस्तान के पास। द आंसर इज नो, दे हैव नो ऑप्शंस। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अगर इंडिया हाइब्रिड मॉडल पे शिफ्ट मांगता है तो ये जो खबरें आ रही हैं कि हम ये कर लेंगे, हम फला कर लेंगे, इस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते। द ऑप्शन इज नो। कि यार जब हमारा 2026 में होगा ना मैटर, मत आना आप यार, वी डोंट नीड यू, प्लीज स्टे अवे। हमारे देश में गंद फैलाने की जरूरत नहीं है। तुमने तो कलमा पढ़ा है, तो कलमा पढ़ के क्या सीखा तुमने? जज्बे वाली कौम अगर तुम बन गए तो उसके बाद क्या सीखा तुमने? दिखाओ जज्बा अपना, मत आओ इंडिया। वी डोंट वांट पाकिस्तानी, नो पाकिस्तानी शुड बी अलाउड टू कम टू इंडिया, चाहे वो क्रिकेट खेलता हो नहीं खेलता, आप आओ मत। फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई राइट नहीं है इसके पास कुछ करने का। क्या खतरनाक किस्म का बोर्ड है, जब चाहे जो चाहे किसी भी तरीके से लोग करवा सकते हैं। साफ सी बात है बीसीसीआई से बड़ा कोई भी नहीं है, साफ सी बात है बीसीसीआई का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। बीसीसीआई सब बोर्ड का बाप है भाई साहब। है आईसीसी का, आईसीसी किसी घर में रखवाना चाहे वो फिर होस्ट होता है, लेकिन उसमें कौन आएगा, किस तरह आएगा, होटल में कौन रुकेगा, कौन सी बिजनेस क्लास में आएंगे, कितने इकोनॉमी क्लास में आएंगे, वो सब आईसीसी डिसाइड करता है। कोई बोर्ड किसी को होस्ट बना सकता है तो उससे वो होस्टिंग ले भी सकता है। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के राइट्स दिए, तो ये जो आने वाली एजीएम मीटिंग है इसके अंदर ये राइट्स वापस लिए भी जा सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अभी तक ऐसा कुछ कम्युनिकेट नहीं हुआ मोहसिन नकवी को कि 19 से 22 के इस 4 दिनों के दरमियान आपकी कोई जेशा से मीटिंग होगी। फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई राइट नहीं है इसके पास कुछ करने का, क्योंकि आईसीसी का ही अमल दखल है। आईसीसी का चार्टर ये कहता है कि मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इन सारी टीमों को यहां लेकर आऊंगा। बीसीसीआई की कम्युनिकेशन डायरेक्ट आईसीसी से है, ना कि पीसीबी से। अब फॉर एग्जांपल कि इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया पुल आउट करना चाहती है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास क्या ऑप्शन है? ऑस्ट्रेलिया के पास ये ऑप्शन है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी गवर्नमेंट का लेटर लेकर आएगा कि हम इंग्लैंड नहीं जा सकते, आईसीसी का चार्टर उसको एक्सेप्ट करेगा और उनको हाइब्रिड मॉडल अलॉट कर देगा। ये आईसीसी का चार्टर कहता है। हमने बहुत सारी दफा सुना था सैंक्शन हो जाएगा, पिछले साल तक मैं भी ये समझता था, उस वक्त तक मैंने भी अपने आप को एजुकेट नहीं किया था आईसीसी के चार्टर को देख के। फोर्स मेजोर क्लॉज एक एग्जिस्ट करता है आईसीसी के हर पार्टिसिपेटिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो कि कोई भी बोर्ड उसको एक्सरसाइज कर सकता है। इसकी मिसाल आपको 2009 के T20 वर्ल्ड कप में मिलती है, जब जिम्बाब्वे ने फोर्स मेजोर क्लॉज को एक्सरसाइज किया था एंड दे पुल्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट बिकॉज़ इंग्लैंड एंड जिम्बाब्वे हैड देयर इश्यूज। यूएई हाइब्रिड की बात जो कल एक खबर पाकिस्तान मीडिया ने ब्रेक की है कि जी आईसीसी ने ऑलरेडी यूएई को एक हाइब्रिड मॉडल और एक अल्टरनेटिव वेन्यू की तरह देखना शुरू कर दिया। दिस इज नॉट अनकॉमन। इसकी भी मैं आपको मिसाल दूंगा 2011 के वर्ल्ड कप से। दिस इज नॉट अनकॉमन। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अनकॉमन हो रही है, क्योंकि आईसीसी के पास ये राइट होता है और आईसीसी की जिम्मेदारी होती है उनकी इवेंट मैनेजमेंट कमेटी की कि आपने एक टूर्नामेंट पाकिस्तान में प्लान कर दिया है, आप कंटिजेंसी प्लान, कुछ भी हो सकता है, तूफान आ सकता है, हरिकेन आ सकता है, नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, आग लग सकती है, बहुत सारे ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, दुनिया के किसी हिस्से में भी हो सकते हैं। तो अल्टरनेटिव वेन्यू क्या है, अल्टरनेटिव प्लान्स क्या है? तो प्लान बी के तहत आईसीसी यूएई को अगर देख रहा है तो ये खबर गलत नहीं है। ये बहुत कॉमन सी प्रैक्टिस है, लॉजिस्टिकली, फ्लाइट बेस, डोमेस्टिकली, ग्राउंड वाइज, होटल वाइज, ये ग्राउंड वर्किंग पहले करनी होती है। तो अगर आईसीसी ने यूएई को एज एन अल्टरनेटिव वेन्यू देखना शुरू कर दिया है, सो ये कोई अनकॉमन प्रैक्टिस नहीं है, ये बहुत ही कॉमन सी प्रैक्टिस है। और अगर आईसीसी ऐसा कर रहा है तो आईसीसी विद इन देयर चार्टर, वो कहते हैं ना कि अपनी बाउंड्रीज के इर्द गिर्द अपनी क्या कहते हैं, अपनी चादर देख के ही वो पैर फैला रहा है। आज इसी को कि हम अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, हमारी टीम को सिक्योरिटी का मसला है, तो भाई हमारी टीम को भी सिक्योरिटी का मसला है। 2026 में T20 वर्ल्ड कप खेलने ना जाए तो सिर्फ श्रीलंका जाए। आखिरी मैचेस क्योंकि वहां इंडिया में खेल जाएंगे, तो पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में रखवाए, अपने मैचेस वहां पर करवाए। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचेगा, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच फिर श्रीलंका में होगा, तो पाकिस्तान उसका रफा डाले। चैंपियंस ट्रॉफी 2029 जो कि इंडिया के पास पूरी की पूरी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके ऊपर भी अपना एतराज दाखिल करे और कहे कि हम हाइब्रिड मॉडल के तहत जाएंगे। हमारे भी खिलाड़ी को खतरा है, हमारे भी खिलाड़ी की जानों को खतरा है, तो हमें इंडिया के नीचे लगने की जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी हक हासिल है कि वो फिर इंडिया अपनी टीम नहीं भेजेगा, ना तो 2026 T20 वर्ल्ड कप में, ना 2029 चैंपियंस ट्रॉफी में, ना 2031 ओडीआई वर्ल्ड कप। पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल की हर बार डिमांड करेगा, गवर्नमेंट का लेटर ही चाहिए होगा ना
सिक्योरिटी का मसला है, तो करो, हो जाएगा मामला, तय हो जाएंगे। आप भी गवर्नमेंट के सामने रख के कर रहे हो कि गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी, गवर्नमेंट ये करेगी, गवर्नमेंट वो करेगी, तो हमारी भी गवर्नमेंट तो वही करेगी। इंडिया नहीं आना, इंडिया का बाइकआउट है, हाइब्रिड मॉडल कराओ, वहां पाकिस्तान की मैचेस कराओ। जब आप 2009 के बाद श्रीलंकन अटैक के बाद सर्वाइव कर सकते हो, जब दुनिया भर ने आपका बाइकआउट कर दिया था, वहां से हम चले और आज पूरी दुनिया को पाकिस्तान के अंदर बुला चुके। तो जब हम इंडिया के साथ खेले बगैर सर्वाइव कर सकते हैं, तो हम पिछले 10-15 साल कर लिए, तो अगले 50 साल 100 साल भी कर सकते हैं। पीसीबी ने ये तो कह दिया कि हम जिसको कहते हैं वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया में खेलने नहीं जाएंगे। बंदा पूछे वर्ल्ड कप तो आधा श्रीलंका के अंदर है, आधा इंडिया के अंदर है, तो आपके मैचेस ही वो श्रीलंका के अंदर रख देंगे, तो आप तो फिर वर्ल्ड कप खेलने जाओगे। और जो क्या कहते हैं भारत है, वो तो इस चीज से ओके होगा, क्योंकि उनको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी खाली पाकिस्तान के अंदर है, जो 2026 का वर्ल्ड कप है वो श्रीलंका और इंडिया के अंदर है। तो बेशक पाकिस्तान इंडियन है, पाकिस्तान श्रीलंका में तो आके वर्ल्ड कप खेलेगा ना, पाकिस्तान वर्ल्ड कप का तो हिस्सा होगा, तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान वर्ल्ड कप तो खेलेगा। फिर जब पाकिस्तान सेमीफाइनल वहां पे खेले लंका के अंदर, फाइनल में चला गया, तो पाकिस्तान अपनी गर्ज के ऊपर इंडिया जाएगा फाइनल खेलने, अगर फाइनल में पहुंच गया। तो मुझे ये पीसीबी की स्टेटमेंट सही नहीं लगी। तो ये जो बात है ना कि हम जिसको कहते हैं वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, वर्ल्ड कप तो ऑलरेडी 2 मुल्कों के अंदर है। आपको पता ही, अगर वर्ल्ड कप 2 मुल्कों में है, तो आपको इंडिया से इश्यू है, आईसीसी कहेगा तो आप लंका में जाके खेलें, जाओ लंका। आप लंका को तो नहीं ना मना कर सकते, श्रीलंका को, कि हमारा आपसे कोई इशू तो है नहीं, फिर भी हम आपके घर नहीं आना चाहते क्योंकि हमारे घर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, ये नहीं आप कह सकते। तो आपको जाना पड़ेगा, आपको वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा। लेकिन सवाल आता है, चैंपियंस ट्रॉफी अगर आपने ये बात बोल दी है, तो फिर इंडिया को तो और शय मिल गई है। अब वो कहेंगे कर लो जो करना, उखाड़ लो, हम नहीं आएंगे। अब हम क्यों आए, आप भी ना आना वर्ल्ड कप के अंदर। अब बात आ जाएगी ऐसे, पीसीबी ने अलग प्रेशर डालना है आईसीसी के ऊपर, पीसीबी ने अलग प्रेशर डालना है आईसीसी के ऊपर। अब जब दोनों ऐसे आमने सामने आ जाएंगे, अब पीसीबी ने कहते हैं वर्ल्ड कप खेलने नहीं, क्यों कहेंगे ना आओ वर्ल्ड कप खेलने। पीसीबी जिससे कहते हैं थोड़ी जल्दी से इस चीज के अंदर सामने आए और इस स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज करे। पीसीबी कहे कि हमारे ऑफिशियल ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये एक फेक न्यूज है, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर इंडिया ने डट जाना है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कि हमने नहीं खेलनी। हाँ, अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आता, जब चैंपियंस ट्रॉफी हो जाती है, फिर पीसीबी कोई फैसला सुनाए, फिर पीसीबी कोई जिसको कहते हैं ना इक्तदाम करे, उससे पहले नो पंगा।